मध्य पूर्व की ज़मीन पर जो कुछ बन रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा दबाव कुकर है जो कभी भी फट सकता है। और इस बार कहानी सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है बल्कि उस डर की है जो धीरे धीरे बड़े देशों के फैसलों में दिखाई देने लगा है। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि इंसान के दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तरह से सामने आ रही है, लेकिन इतना तय है कि इस तरह की घटनाएं इस पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता बल्कि जानकारी, दावों और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़ा जाता है। हर पक्ष अपनी कहानी दुनिया के सामने रखना चाहता है। कोई अपनी ताकत दिखा रहा है तो कोई दुश्मन की कमजोरी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ऐसे में सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं छिप जाती है। दोस्तों, इस संदर्भ में ईरान की भूमिका को देखा जा सकता है। विश्लेषक इसे नेटवर्क आधारित रणनीति कहते हैं, जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग समूह सक्रिय रहते हैं। हालांकि हर समूह की अपनी सोच और अपने लक्ष्य भी होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी बार्थ करने के लिए नेटवर्क के कारण एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाया जा सकता है। अब सवाल उठता है, अगर सच में सऊदी अरब के इस एयरबेस पर हमला हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संघर्ष का दायरा और बढ़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे देश लंबे समय से इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। अगर उनकी ज़मीन भी इस तरह के हमलों का केंद्र बनती है तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहती बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत बन जाती है। और यही संकेत सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ाता है, क्योंकि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है जो इस पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है, दूसरी तरफ ईरान है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इनके बीच में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इस टकराव की चपेट में आ सकते हैं। इसी दौरान इजराइल के अंदर से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण सेना और समाज दोनों पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि कोलैप्स जैसे शब्दों को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग राय है, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि लगातार कई मोर्चों पर सक्रिय रहना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वो थकान से भी हारता है। और यही सबसे बड़ा खतरा होता है, धीरे धीरे बढ़ती थकान। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईरान के बारे में भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जैसे बड़ी संख्या में सैनिकों की तैयारी या ज़मीनी युद्ध की संभावनाएं। लेकिन सैन्य विशेषज्ञ हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे दावों को सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि असली ताकत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि रणनीति, लॉजिस्टिक्स और समय पर निर्भर करती है। फिर भी एक बात साफ है, इस क्षेत्र में हर पक्ष अपनी तैयारी दिखाना चाहता है, क्योंकि कभी-कभी युद्ध लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि आप तैयार हैं। अब वापस आते हैं उस ड्रोन हमले के दावे पर। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि उस बदलती रणनीति का हिस्सा है जिसमें छोटे लेकिन सटीक हमले बड़े संदेश देने के लिए किए जाते हैं। ड्रोन तकनीक ने इस युद्ध को पूरी तरह बदलता है। अगर दौर 2002 संबंधी को दी है, अब बड़े हथियारों की जगह छोटे, सस्ते और सटीक सिस्टम ज़्यादा प्रभावी साबित हो रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी कई बार चुनौती का सामना करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है बातचीत और कूटनीति। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ समय पहले तक बातचीत की संभावनाएं थीं, लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो अक्सर ये रास्ते बंद हो जाते हैं। और फिर वही होता है जो हर युद्ध में होता है, हर पक्ष अपने फैसलों को सही साबित करने में जुट जाता है। लेकिन सवाल यही है, क्या अब भी बातचीत का रास्ता बचा है या फिर ये संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 2 या 3 देश नहीं बल्कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अपने अपने हित हैं। रशिया और चाइना जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और उनके फैसले भी आने वाले समय में इसका बागल बनाए हैं। उनके प्रद्रा में एक क्षेत्र की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होती है वो है आम इंसान। यमन में, गाज़ा में और इस पूरे क्षेत्र में हर नई खबर, हर नया हमला सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पर डालता है। और यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी सच्चाई है।